जय श्री राधे कृष्ण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के चौथे दिन की कथा। उससे पहले सुनते हैं भगवान के भक्त नरसिंह की कथा। भारत की पवित्र भक्ति परंपरा में नरसिंह मेहता का नाम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त माना जाता है। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट और गहरी थी कि स्वयं भगवान अनेक बार उनकी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। बहुत समय पहले गुजरात के जूनागढ़ नगर में एक ब्राह्मण परिवार में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका मन संसार की बातों में नहीं लगता था। दूसरे बच्चे खेलते कूदते, लेकिन नरसिंह शांत बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। उनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई और भाभी ने किया। नरसिंह अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे दिन भर मंदिरों में भजन गाते और साधु संतों की सेवा करते, लेकिन उनकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि नरसिंह कोई काम नहीं करता और केवल भजन में लगे रहते हैं। कई बार वह उन्हें ताना देती, घर में खाने को कुछ नहीं और तुम्हें केवल कृष्ण कृष्ण करना आता है। नरसिंह चुपचाप सब सह लेते। उनके मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। एक दिन भाभी ने उन्हें अपमानित किया। दुखी होकर नरसिंह घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था। नरसिंह वहीं बैठकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं आपको पा सकूं। उन्होंने कई दिनों तक भोजन पानी त्याग कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। नरसिंह ने आंखें खोली तो सामने जटाधारी त्रिशूलधारी महादेव खड़े थे। भगवान शिव ने कहा, वत्स नरसिंह, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरसिंह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे केवल श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने नरसिंह को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। उन्होंने वृंदावन की उस अलौकिक रास लीला का दर्शन कराया जिसमें स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर नरसिंह की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। उसी दिन से उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया। अब नरसिंह गांव-गांव जाकर कृष्ण भजन गाने लगे। उनके भजन इतने मधुर और इतने भावपूर्ण होते कि सुनने वालों की आंख भर आती थी। उन्होंने अनेक पद और अनेक भजन लिखे। धीरे धीरे नरसिंह की ख्याति फैलने लगी, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे गरीब थे, फिर भी कभी चिंता नहीं करते। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। समय बीता और उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई। परिवार वालों की चिंता होने लगी कि विवाह कैसे होगा। घर में धन नहीं था, न गहने थे, न ही वस्त्र थे, लेकिन नरसिंह शांत थे। वे कहते थे, जिस भगवान ने संसार बनाया है वही मेरी बेटी का विवाह भी करवाएंगे। जब विवाह का समय आया तो वर पक्ष ने बड़ी बड़ी मांगे रखी। रिश्तेदार भी नरसिंह का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नरसिंह ने केवल भगवान का नाम लिया। कहते हैं उसी समय एक धनवान व्यापारी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उनके साथ अनेक सेवक थे। वे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण, मिठाइयाँ और दहेज का सामान लेकर आए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी ने कहा, मैं नरसिंह मेहता का मित्र हूँ। यह सब उनकी पुत्री के विवाह के लिए लाया हूँ। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। बाद में जब लोगों ने उस व्यापारी की खोज की तो वह कहीं नहीं मिला। तब सब समझ गए कि स्वयं भगवान कृष्ण
अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। इस घटना के बाद लोगों को नरसी के प्रति सम्मान और बढ़ गया, लेकिन कुछ पंडित और धनी लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि एक गरीब भक्त को इतना सम्मान मिले। एक बार नगर के कुछ लोगों ने राजा के सामने नरसी की शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति झूठा संत है। यह सच्चा भक्त है तो भगवान स्वयं इसकी सहायता करेंगे। राजा ने नरसी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने नरसी से कहा, यदि तुम्हारा कृष्ण सचमुच तुमसे प्रेम करता है तो कल मंदिर में भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ जाना चाहिए। सभी लोग उत्सुक थे। अगले दिन मंदिर में भारी भीड़ लगी। नरसिंह आंखें बंद करके भजन गाने लगे। हे नाथ, आज मेरे सम्मान की रक्षा आपके हाथ में है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मंदिर में चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के गले की फूलों की माला टूटकर सीधे नरसिंह मेहता के गले में आ गिरी। पूरा मंदिर जय श्री कृष्ण के जयकारे से गूंज उठा। राजा स्वयं नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, आज मैंने सच्चे भक्त के दर्शन किए हैं। लेकिन नरसिंह को न सम्मान का ना ही अभिमान था, अपमान का दुख था। वे हमेशा यही कहते, सब कुछ मेरे ठाकुर जी की कृपा है। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे गरीबों, दलितों और समाज के तिरस्कृत लोगों के बीच बैठकर ही भजन गाते थे। उस समय समाज में ऊंच नीच बहुत थी, लेकिन नरसिंह सबको सम्मान मानते थे। वे कहते, जिसके हृदय में कृष्ण है वही सबसे श्रेष्ठ है। धीरे धीरे उनकी भक्ति पूरे गुजरात में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। उनके भजन आज भी मंदिरों और सत्संगों में गाए जाते हैं। जीवन के अंतिम समय में भी नरसिंह मेहता केवल श्री कृष्ण का नाम जाप करते रहे। कहते हैं, एक दिन भजन करते करते वे भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उनका शरीर शांत हो गया। भक्तों का विश्वास है कि उस समय स्वयं भगवान कृष्ण उन्हें अपने धाम ले जाने आए थे। सच्ची भक्ति में धन और पद का महत्व नहीं होता। भगवान अपने सच्चे भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। दूसरों का दुख समझना ही सच्ची मानवता है। अभिमान छोड़कर प्रेम और करुणा से जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, भगवान अवश्य उनकी सुनते हैं। भक्त नरसिंह मेहता का जीवन भक्ति, विनम्रता और ईश्वर प्रेम का अमर उदाहरण है। आज भी जब उनके भजन गाए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। उनके भक्त नरसिंह मेहता की जय हो। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, उसे सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे आए यहाँ मेरी आप रक्षा कीजिए। आपके शरण में आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले शुभ कर्मों द्वारा वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए वत्स की आप रक्षा क्यों नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल, कहिए मुझ शरण आए हुए वत्स की रक्षा
आप क्यों नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष गौ चराने वालों को तथा पशुओं की आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए भक्त की रक्षा आप क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्री की जैसे पहले व्रज में सरपत में वन में लगी अग्नि अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए भक्त की रक्षा आप क्यों नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की थी आपने, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट से आकर जैसे रक्षा की थी, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए भक्त की रक्षा आप क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दायद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच को भी शोक नहीं करना चाहिए। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक के मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक आता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मित हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा रखते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसा बोझ रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार स्वेच्छावश लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्यापात होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी है, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सनाधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और ना ही सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा बिना भय से प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादार किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा रखता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्ध है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पापी को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर
वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान के सभा के लोग बड़े विस्मय प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से आश्वासन हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो हमारे इस चैनल पे जाके पुरुषोत्तम मास के सभी कथा को आप अवश्य ही सुनें।